हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में कैंसर होता कैसे है, कितने टाइप के होते हैं कैंसर, कैंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ठीक है, कैसे हम लोग कैंसर को डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, हर चीज़ को प्रॉपर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में हर एक लाइन को प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा, कोई सा भी चीज़ आपके एनसीईआरटी से छूटेगा नहीं। ठीक, हर चीज़ को कवर करेंगे, प्रॉपर आपको समझाऊंगा कैंसर के बारे में। ठीक है, चाहे कहीं से क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप लोग क्या करोगे, PYQ सॉल्व करके देखना। ठीक, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा क्योंकि इस लेक्चर में हर चीज को मैं कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कैंसर होता क्या है। ठीक है, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसको देखो। हम लोग का जो हम लोग बॉडी में जो क्या है, नॉर्मल सेल होते हैं। ठीक, हम लोग बॉडी में नॉर्मल सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंट है, जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और जो कैंसर सेल होता है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। आखिर में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, उसको समझो आप। ठीक है, तो देखो कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, हम लोग बॉडी के अंदर क्या है भाई, जो नॉर्मल सेल है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो आखिर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, देखो ये समझो कि सेल है, हम लोग का सेल है, ठीक, ये सेल है प्रॉपर है, ये सेल है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ट्यूब है, ठीक है, जिस पर क्या प्रेजेंट है, जिसमें है सेल, जिसमें क्या है, देखो जिसमें है सेल, ठीक, जिसमें है सेल। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में होता क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, जब एक सेल, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट पर आता है, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट पर आता है तो क्या होता है, सेल का ग्रोथ रुक जाता है। बात समझे, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट पर आएगा तो क्या होता है, उसका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, उसका ग्रोथ रुक जाता है। मतलब देखो कि ये सेल है और ये सेल है, दोनों सेल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और जब ये सेल और ये सेल, ठीक है, इस सेल के कांटेक्ट पर आए, इस सेल के कांटेक्ट पर आए तो इसका ग्रोथ क्या होगा, इनका ग्रोथ रुक गया। ठीक है, मतलब एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ठीक है, जब ये दोनों सेल, ठीक है, जब दोनों सेल ग्रोथ होगा, ठीक है, और दोनों सेल का जब कांटेक्ट पर आएंगे, ठीक है, तब दोनों सेल क्या होंगे, जब दोनों सेल कांटेक्ट में आएंगे तो इनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, इनका ग्रोथ रुक जाएगा और फर्दर इनका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको, कांटेक्ट इनहिबिशन। बात समझे, आखिर में कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, देखो जब एक सेल ग्रो कर रहा है और दूसरा सेल भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, दोनों सेल ग्रो कर रहे हैं, ठीक, और दोनों सेल, जब दोनों सेल क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट पर आएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, मतलब और फर्दर ग्रोथ नहीं होता। ठीक, उसके लिए क्या होता है, हम लोग के बॉडी में प्रॉपर शेप मेंटेन रहता है। कहीं पर कट जाता है, आपको कहीं पर कटा हुआ, ठीक है, तो प्रॉपर वहीं पर या घाव बढ़ जाता है, उसके बाहर मोटा थोड़ी होता है, नहीं होता, उसके ऊपर प्रॉपर एक शेप मेंटेन रहता है, क्योंकि सेल, ठीक, एक सेल जब दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट पर आया, ठीक, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट पर आया तो वहां पर क्या शो हुआ, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अब बात करेंगे देखो कि आखिर में कैंसर सेल, आखिर में कैंसर सेल में होता क्या है। ठीक है, हम लोग ने बात कर लिया नॉर्मल सेल, ठीक है, अब बात करेंगे आखिर में कैंसर सेल में होता कैसे है। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखो उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। सिंपल बात क्या है कि उसमें क्या नहीं होता, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, देखो आप, ठीक है, तो इसमें सेल है, ये ठीक, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, अब दोनों सेल क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ये भी ग्रो करेगा। देखो जब, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सेल आपस में, ठीक है, जब दो सेल आपस में, ठीक है, जब इसमें क्या होता है, देखो इसमें दो सेल आपस में कांटेक्ट पर आते हैं, ठीक है, तब भी इनका ग्रोथ नहीं रुकता। जब टू सेल आपस में आते हैं, आप ठीक, टू सेल क्या कांटेक्ट पर आते हैं, ठीक है, तब भी इनका ग्रोथ नहीं रुकता, मतलब इनका ग्रोथ कांटेक्ट पर आने में भी इनका ग्रोथ होता है। बात समझे, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जब टू सेल, ठीक है, जब दो सेल आपस में, ठीक है, जब इसमें टू सेल कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब इसमें दो सेल, ठीक है, इसमें दो सेल जब कांटेक्ट में आते हैं तब भी इनका ग्रोथ नहीं रुकता। इसमें क्या हो रहा था, कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कि दो सेल, ठीक है, जब कांटेक्ट में आएंगे, ठीक, जब दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट पर आएंगे तो इनका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब दो सेल कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तब भी इनका ग्रोथ नहीं रुकता, तब भी इनका ग्रोथ नहीं रुकता। तो इसको बोलते हैं, क्या शो करता है, ये शो करता है नॉन कॉन्टैक्ट, ये क्या शो करता है भाई, नॉन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो कैंसर सेल शो करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बात समझे,
तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक। कैंसरस सेल क्या शो नहीं करते, कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रोसेस प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। बात समझे, क्योंकि जब इसमें देखो एक सेल दूसरे सेल, ठीक, एक सेल दूसरे सेल कॉन्टैक्ट पे आने के बाद भी सेल का ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, इसी को बोलते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है। और जब क्या होता है देखो, जब सेल का रैपिड, इसमें क्या होता है सेल का रैपिड, ठीक है, एबनॉर्मल, ठीक है, इसमें क्या होता है सेल का रैपिड एबनॉर्मल, ठीक है, अनकंट्रोल होता है, ठीक है। बात समझो, जब सेल का क्या होता है भाई, जब सेल का, ठीक है, जब सेल का रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो इसी को बोलते हैं कैंसर। जब सेल का क्या होता है, जब सेल का देखो, जब सेल का रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, ठीक है, जब क्या होगा सेल का रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, इसी को बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं भाई इसी को बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या होता है समझिए, इसमें क्या होता है, कैंसर में सेल, ठीक है, कैंसर में कैंसरस सेल होते हैं उनको क्या, ठीक है, कैंसरस सेल रैपिड ग्रो करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उनका, ठीक है, रैपिड ग्रो करेंगे एबनॉर्मल ग्रो होगा, ठीक है। और क्या होगा देखो, रैपिड ग्रो करेंगे, ठीक, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, ठीक, और अनकंट्रोल, रैपिड एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, इसी को बोलते हैं क्या, कैंसर। इसमें क्या होगा, रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, ठीक है, सेल का, इसी को बोलते हैं कैंसर, ठीक है। और ये फॉर्म करते हैं क्या, कैंसर सेल फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, ठीक है, जो कैंसरस सेल होते हैं फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। आपको मैं समझाऊंगा, सबसे पहले आप इतना समझ लो कि कैंसर किसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैंसर में सेल का रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक, इसी को बोलते हैं कैंसर, ठीक है। भाई आखिर में सेल डिवाइड क्यों करता है, आपको पता होगा कि आखिर में सेल डिवाइड क्यों करता है, फॉर ग्रोथ के लिए। सेल डिवाइड किस लिए करता है, फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन, या फिर ओल्ड इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या करता है, जो सेल है ये डिवाइड करता है। बात समझे, आखिर में सेल डिवाइड क्यों करता है भाई, सेल डिवाइड करता है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन, ठीक है, या फिर टू रिप्लेस ओल्ड है इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। नॉर्मल सेल, मैं किसका बात कर रहा हूँ भाई, मैं नॉर्मल सेल का बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसका बात कर रहा हूँ, इसमें नॉर्मल सेल का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब सेल का क्या होता है, रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है, जब सेल का क्या होता है, रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, इसको बोलते हैं कैंसर। जब सेल का क्या होता है, रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कैंसर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, कैंसर। अब देखो क्या होता है, क्या होता है कि जो सेल होते हैं, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं, ठीक, सेल फॉर्म, जो कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं मासेस, और मासेस ऑफ सेल को बोलते हैं क्या, ट्यूमर। देखो मासेस ऑफ सेल को बोलते हैं क्या भाई, मासेस ऑफ, और फॉर्म करते को कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं, आपको लिखना, ठीक है, कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। बात समझे, तो कैंसरस सेल क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, ठीक है, कैंसरस सेल फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। और ट्यूमर टू टाइप होते हैं, आपको पता होगा। आखिर में ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं भाई, ट्यूमर जो होता है टू टाइप का होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर होता है टू टाइप के, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर होते हैं टू टाइप के, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर होता है टू टाइप के, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक। तो ट्यूमर होता है टू टाइप के, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर है, आप ध्यान से सुनो आप, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर ये, ठीक है, अपने ओरिजिनल प्लेस पर क्या होता है, ये लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, अपने ये ओरिजिनल, मतलब जहां पर ये ग्रो क्या है, ठीक, एक ही पोजीशन, एक ही प्लेस पर क्या करता है, एक ही प्लेस पर ये ग्रो होता है, ठीक है, मतलब पूरे बॉडी में नहीं फैलता, खाली एक ही जगह पर, एक ही और पार्ट पर, ठीक। बॉडी का मतलब देखो, यहाँ पर सेल का एक, ठीक, यहाँ पर सेल का अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, तो सेल मतलब यहीं पर ही रहेगा, यही ट्यूमर मतलब यहीं पर रहेगा, ठीक है, पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक। ऐसा ट्यूमर जो एक ही प्लेस पर क्या रहता है, लोकलाइज्ड रहता है, ठीक है।
तो इसको बोल सकते हैं कि क्या भाई, एक कन्फर्म्ड, ठीक है, क्या रहता है, बिनाइन ट्यूमर का मतलब है कि पर्टिकुलर क्या होता है, कन्फर्म्ड रहता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन के लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं भाई, कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल होता है, देखो कि क्या होता है, जो ये रिमेन कॉन्फाइंड, ठीक है, कॉन्फाइंड, एक रिमेन रहता है कहां पर, ये रिमेन कन्फर्म्ड टू ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या अपने ओरिजिनल ठीक, अपने क्या होता है, अपने ये ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड रहता है, ठीक है। बात समझे, ये क्या रहता है, अपने ओरिजिनल लोकेशन पर क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मतलब पूरे बॉडी पार्ट में नहीं फैलता, पर्टिकुलर एक ही, ठीक, अपने ओरिजिनल जहां पर हुआ है ट्यूमर वहीं पर ही रहता है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट में नहीं फैलता, ठीक। इसी को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या है कि ऐसा ट्यूमर जो एक ही जगह पर रहता है, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट में नहीं फैलता, ठीक, इसी को बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। फिर बात करूं मैं, देखो मैग्लिगेंट, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर कैसा होता है, ये होता है, देखो ये ऐसा ट्यूमर है जो मतलब एक जहां पर भी ट्यूमर होगा, ठीक है, एक ही प्लेस पर नहीं रहेगा, वो पूरे बॉडी पार्ट में, इस पूरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड करेगा। ऐसा ट्यूमर जो क्या करता है, ऐसा ट्यूमर जो पूरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर। मैग्लिगेंट ट्यूमर का मतलब है कि ऐसा ट्यूमर जो पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलता है, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर का मतलब क्या है कि ये रैपिड ग्रो करता है, ठीक है, रैपिड ग्रो करेगा और स्प्रेड होगा, ठीक, एंड स्प्रेड, और क्या होगा भाई, और ये स्प्रेड होगा, और क्या होगा, स्प्रेड टू टिश्यू, स्प्रेड टू अदर टिश्यू, ठीक है। तो ये स्प्रेड करता है, ठीक है, दूसरे टिश्यू में क्या करता है, ये स्प्रेड करता है, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर का मतलब है कि रैपिड ग्रोथ शो करता है, ठीक है, और इन्वेडिंग होता है। इन्वेडिंग का मतलब ये फैलता है। इन्वेडिंग का मतलब क्या होता है भाई, इन्वेडिंग का मतलब होता है कि फैलता है, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर फैलता है, ठीक है। ये स्प्रेड होता है कहाँ, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड या लिम्फ के थ्रू, ठीक है, ब्लड या लिम्फ के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर फैलता है, ठीक है। तो ब्लड या लिम्फ के थ्रू क्या होता है, ये फैलता है एक से दूसरे ऑर्गन में, ठीक है। बात समझे। ट्यूमर होता है टू टाइप का, एक होता है इसका बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर अपने ठीक है एक ओरिजिनल लोकेशन पर कन्फर्म्ड रहता है, ठीक है, और मैग्लिगेंट ट्यूमर एक कहीं पर भी हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्यूमर हुआ तो पूरे बॉडी पार्ट में फैलेगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो मैग्लिगेंट ट्यूमर खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू बिनाइन। आपको समझ आ गया कि आखिर में बिनाइन ट्यूमर लेस हार्मफुल होता है लेकिन मैग्लिगेंट ट्यूमर मोर हार्मफुल होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर एक खतरनाक होता है, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर को कहीं पर भी है, ठीक है, तो उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्लिगेंट ट्यूमर जो पूरे बॉडी पार्ट में फैल गया तो कहाँ से कट करोगे आप, ठीक है। तो उससे ये कौन सा डेंजरस होता है, जिसको बोलते हैं मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। तो मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या होता है भाई, मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है डेंजरस एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। बात समझे। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्यूमर। टू टाइप्स होते हैं ट्यूमर, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैग्लिगेंट। अब बात करेंगे हम लोग, देखो ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर। अब क्या बात करेंगे भाई, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर। आखिर में कितने टाइप्स के होते हैं कैंसर, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ गए ना आखिर में कैंसर क्या होता है, आपको समझ आया कि आखिर में कैंसर किसको बोलते हैं आज, ठीक है। तो अगर बहुत लोग को पता नहीं होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि कैंसर में जो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, वही नॉर्मल सेल का क्या होता है, इसमें नॉर्मल सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, ठीक है, और फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल जिसको बोलते हैं ट्यूमर। बात समझे। इसमें नॉर्मल सेल ग्रो करते हैं, ठीक है, रैपिड ग्रो करते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है और फॉर्म करते हैं मासेस ऑफ सेल जिसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर में कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कैंसर, तो टाइप्स ऑफ कैंसर को पढ़ेंगे, देखो ठीक है, कि आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं कैंसर होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कैंसर को देखो, सबसे पहले होता है इसमें कार्सिनोमा, ठीक है। सबसे पहला टाइप कैंसर को बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा में क्या होता है, देखो आखिर में कार्सिनोमा में होता क्या है, ठीक, इसमें देखो ये कार्सिनोमा में क्या होता है, ये 90% लोगों को होता है। कार्सिनोमा क्या होता है, 90% यही होता है। 90% क्या होता है, 90% या 80 से 85 से 90%
कार्सिनोमा ही होता है। कार्सिनोमा में क्या होता है, इसमें मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है। इसमें क्या होता है भाई, कार्सिनोमा में कॉज होता है क्या, इसमें मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। तो इसमें कॉज होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है। बात समझे कि आखिर में कार्सिनोमा में क्या होता है, कार्सिनोमा में होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर। कहाँ पर होता है, देखो ये होता है कहाँ पर, एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल सेल में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है भाई, ये होता है एपिथेलियल सेल ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल में क्या होता है, एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल में होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, जिसको बोलते हैं क्या, सार्किनोमा। बात समझे, आखिर में सार्किनोमा कहाँ पर होता है, सार्किनोमा होता है एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल पर। सार्किनोमा कहाँ पर होता है भाई, सार्किनोमा होता है, ठीक है, एक्टोडर्म के एपिथेलियल सेल पर। बात समझे, तो फर्स्ट टाइप का कैंसर जिसको बोलते हैं सार्किनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा, ठीक है। सबसे पहले टाइप कैंसर को बोलते हैं क्या, कार्सिनोमा। तो आखिर में कार्सिनोमा में क्या होता है, कार्सिनोमा 90% होता है, ठीक है, 90% होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें मैग्लिगेंट ट्यूमर होता है। कहाँ पर होता है, एपिथेलियल सेल। जैसे कि स्किन क्या है, एक्टोडर्म से फॉर्म हुआ, ठीक है। तो एक क्या है जो इसमें क्या हो सकता है, स्किन पर हो सकता है स्किन कैंसर, ठीक है। लीवर, किडनी, इसमें क्या हो सकता है, आपका स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें एपिथेलियल सेल में क्या हो सकता है, इसमें कैंसर होता है, मैग्लिगेंट कैंसर, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल में क्या होता है, इसमें एपिथेलियल सेल में होता है कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप के कैंसर को बोलते हैं, फर्स्ट टाइप कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा क्या समझ, इसमें क्या होता है, मैग्लिगेंट ट्यूमर, इसमें एपिथेलियल सेल ऑफ एक्टोडर्म में होता है। कहाँ पर होता है भाई, एपिथेलियल सेल ऑफ एक्टोडर्म में होता है। फिर बात करेंगे, देखो सेकंड टाइप का जिसको बोलते हैं सार्किनोमा, सार्किनोमा, ठीक है। तो सार्किनोमा इसमें होता क्या है, देखो सार्किनोमा से इसको बोलते हैं सार्किनोमा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है ट्यूमर, इसमें भी क्या कॉज, इसमें भी होता है ट्यूमर, लेकिन कहाँ पर होता है ये जो ट्यूमर कॉज होता है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है। कहाँ होता है भाई, ये जो ट्यूमर होता है कहाँ पर होता है, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो ट्यूमर कहाँ होता है, कॉज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो ट्यूमर कॉज होता है इन कनेक्टिव टिश्यू में, क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू में ट्यूमर कॉज होता है। बात समझे, तो ट्यूमर कहाँ होता है, कॉज, ट्यूमर कॉज होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि मसल, बोन, या बात करें कार्टिलेज, क्या बात करें, अगर बात करें कार्टिलेज, या फिर बात करें फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, या फिर क्या बात करें भाई, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो सार्किनोमा जो होता है, देखो सार्किनोमा, ठीक है, कहाँ होता है कैंसर, ये कैंसर कॉज करता है कहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू में। कहाँ पर, मसल, बोन, कार्टिलेज या फिर फाइब्रस टिश्यू में। कहाँ पर करता है, मसल, बोन, कार्टिलेज या फिर फाइब्रस टिश्यू में क्या करता है, ये कैंसर कॉज करता है, ठीक है। यह हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं सार्किनोमा। सेकंड क्या देख लिया हम लोग, बात करें हम लोग सार्किनोमा, ठीक है। अब बात करेंगे जो थर्ड है लिम्फोमा। अब थर्ड क्या जिसको बोलते हैं लिम्फनोमा, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करेंगे थर्ड जो हम लोग का जिसको बोलते हैं लिम्फोमा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, लिम्फोमा, लिम्फोमा। तो लिम्फोमा में क्या होता है, देखो आखिर में लिम्फोमा सेल्स को बोलते हैं लिम्फोमा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लिम्फोमा में एग्जैक्टली इसमें होता है क्या समझना, ठीक है, कि इसमें जो क्या होता है, जो लिम्फोसाइट का इसमें सिक्रेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट का सिक्रेशन इसमें ओवर होता है। इसमें क्या, इसमें लिम्फोसाइट का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट का सिक्रेशन रुकता नहीं है, मोर इंक्रीज होता है। किसके चलते, कहाँ से होता है, स्प्लीन से, ठीक है, और कहाँ से होता है, लिम्फ नोड से, ठीक है। तो स्प्लीन और नीड, ठीक, स्प्लीन और नीड, ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड से क्या होता है, लिम्फोसाइट का सिक्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो लिम्फोमा में जो सिक्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक्सेसिव, इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक्सेसिव, ठीक, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव
इसमें क्या होता है देखो, लिम्फोमा में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है किसका, इसमें एक्सेसिव होता है प्रोडक्शन किसका, लिम्फोसाइट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन किसका, लिम्फोसाइट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ किसका, लिम्फोसाइट का। बात समझे, आखिर में लिम्फोमा का देखो, आखिर में देखो लिम्फोमा में क्या होता है, इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन किसका, इसमें होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन लिम्फोसाइट का, ठीक है। लिम्फोसाइट का इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट का इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, कहां से होता है, फ्रॉम, ठीक है, स्प्लीन से, और कहां से होता है, एंड लिम्फ नोड से, ठीक है। तो स्प्लीन और कहां से, स्प्लीन और लिम्फ नोड से क्या होता है, इसका लिम्फोसाइट का इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, इसी को बोलते हैं लिम्फोमा, क्या बोलते हैं इसको, लिम्फोमा। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट का इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, कहां से होता है, लिम्फ से और लिम्फ नोड से, ठीक है। लिम्फ और कहां से भाई, लिम्फ और लिम्फ नोड से, इसमें क्या होता है, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। अब फिर बात करूं मैं नेक्स्ट जो है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया का इसमें क्या होता है देखो, ठीक है। आखिर में ल्यूकेमिया में क्या होता है, इसमें कैसा, इसमें होता है ग्रोथ ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल का, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ, इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, इसमें जो न्यूप्लास्टिक सेल है, ठीक है, जो क्या है, न्यूप्लास्टिक सेल है, न्यूप्लास्टिक सेल, इसमें क्या होता है, न्यूप्लास्टिक सेल को बोलते हैं जो भी, ठीक है, कैंसरस सेल को बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है। तो उस समय आपको बताया नहीं था, तो आप सुन लो भी कि कैंसरस सेल को बोलते हैं क्या, कैंसरस सेल को बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, क्या बोलते हैं भाई, ऐसा सेल जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक, ऐसा सेल जो कैंसर कॉज करते हैं उनको बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है। तो ऐसा सेल होता है जो क्या करते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं उसको बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, ऐसा सेल जो क्या करते हैं भाई, कैंसर कॉज, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल, क्या बोलते हैं उसको, न्यूप्लास्टिक सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल जो है WBC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, न्यूप्लास्टिक सेल इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर, जिससे क्या होता है भाई, जिससे होता है ब्लड कैंसर, जिससे होता है ब्लड कैंसर, इससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है ब्लड कैंसर, बात समझे। तो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होगा किसका, न्यूप्लास्टिक, ठीक, इसमें क्या होगा, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट, इसमें क्या होता है देखो, तो इसमें होता है न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ किसका, इसमें न्यू, ठीक है, न्यू, सॉरी, इसमें इसको मॉडिफाई करते हैं, चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं, चलो। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें होता है न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, ठीक है, प्लाज्मिक लिखा था है, प्लास्टिक होता है, तो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होता है किसका, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ WBC, किसको बोलते हैं, WBC जो होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो क्या होता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है, बात समझे। इसमें क्या होता है देखो, इसमें न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होता है किसका, इसमें न्यूप्लास्टिक ग्रोथ होता है ल्यूकोसाइट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ का मतलब है अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ का मतलब है अनकंट्रोल रैपिड ग्रोथ, ठीक है, एबनॉर्मल रैपिड अनकंट्रोल ग्रोथ को बोलते हैं क्या, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, ठीक है। रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ को बोलते हैं न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, किसका, इसमें होता है ल्यूकोसाइट का, किसमें किसका होता है भाई, इसमें ल्यूकोसाइट का, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक। इससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, अब क्या पढ़ेंगे, अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में कैंसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको देखेंगे। तो बात करते हैं चलो अब कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स, आखिर में कैंसर के कौन कौन से क्या होते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको देखते हैं, चलो, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में कैंसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कैंसर शो करता है, इस कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, क्या होता है इसमें, कैंसर सेल में कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, आपको पता है, ठीक है। तो कैंसर सेल में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, ठीक है। इमॉर्टल होते हैं, कैसे होते हैं सेल, ये होते हैं इमॉर्टल, इमॉर्टेलिटी, ठीक है।
और क्या शो करते हैं ये मेटा स्टडीज, ठीक है, मेटा स्टडीज, मेटा स्टडीज, मेटा स्टैटिस का मतलब क्या है कि स्प्रेड होता है, ठीक, एक पार्ट से, ठीक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होता है, इसी को बोलते हैं मेटा स्टैटिस, ठीक है। जो क्या होता है, जो स्प्रेड होता है कहाँ, जो स्प्रेड होता है एक पार्ट से, ठीक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होता है, इसी को बोलते हैं मेटा स्टैटिस। बात समझे? तो मेटा स्टैटिस का मतलब है कि एक पार्ट से क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेटा स्टैटिस। जो एक पार्ट से क्या होता है दूसरे पार्ट में स्प्रेड होते हैं, इसी को बोलते हैं मेटा स्टैटिस, ठीक है। तो कैंसर सेल कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, इमॉर्टलिटी होते हैं, ठीक, इमॉर्टल होते हैं। कैसे होते हैं, कैंसर सेल इमॉर्टलिटी होते हैं, ठीक, इमॉर्टल होते हैं। और ये क्या शो करता है, ये मेटा स्टैटिस शो करते हैं। क्या शो करते हैं भाई, ये शो करते हैं मेटा स्टैटिस, ठीक है। और डिक्रीज हो जाता है डिपेंडेंस, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ये अपना डिपेंडेंस ऑन, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, अपना डिपेंडेंस को डिक्रीज करते हैं किस पर, ये, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक, डिक्रीज डिपेंडेंस और एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड रहते हैं, ठीक, कैंसरस सेल एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। कैंसरस सेल जो होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं रहते, ठीक। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल चेंजेस, इसमें होता है भाई क्रोमोसोमल चेंजेस, क्रोमोसोमल चेंजेस, इसमें क्या होता है, कैंसरस सेल में क्रोमोसोमल चेंजेस होता है, ठीक है। तो कैंसरस सेल में क्या होता है, क्रोमोसोमल चेंजेस। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, कैंसरस सेल के हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसके हैं भाई, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कैंसर के। आखिर कैंसर में कौन कौन से, देखो कैंसरस सेल में होता है क्या, कंटिन्यूअस ग्रोथ, इसमें क्या होता है कैंसरस सेल में कंटिन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। इमॉर्टल होते हैं कैंसर सेल, कैसे होते हैं इमॉर्टल, कभी मरते नहीं है, ठीक है, कैंसर सेल कभी मरते नहीं है, बात याद सुन लो आप, ठीक है, इमॉर्टल होते हैं, उसी कैंसर सेल कैसे होते हैं, कैंसर सेल होते हैं इमॉर्टल, क्लियर है। और ये शो करते हैं मेटा स्टैटिस, क्या शो करते हैं भाई, ये शो करते हैं मेटा स्टैटिस, ठीक है। और अपना डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहते, अपना डिपेंडेंट को डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल चेंजेस, इसमें और क्या होता है भाई, इसमें होता है क्रोमोसोमल चेंजेस, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है, इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू, ठीक, एबिलिटी टू इन्वेड, एबिलिटी टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू, ठीक है। मतलब इनके पास इतना एबिलिटी होता है कि ये दूसरे टिश्यू में फैल सकते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू, ठीक है। तो इनके पास इतना क्या होता है, एबिलिटी होता है कि दूसरे टिश्यू में क्या कर सकते हैं, ये फैल सकते हैं, ठीक है, और उसको हार्म, ठीक है, डैमेज कर सकते हैं, ठीक, उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं दूसरे टिश्यू को वहां पर फैल के, क्लियर है। तो ये क्या है भाई, हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसके, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कैंसर सेल के, बात समझिए। तो ये क्या है भाई, ये हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसके देख लिया हम लोग ने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कैंसर सेल के, ठीक है, जो होते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं, इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, मेटा स्टैटिस शो करते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है डिपेंडेंट एक्सटर्नल फैक्टर पर, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका इसमें क्रोमोसोमल में भी इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये इन्वेट करते हैं नियर बाय टिश्यू में, क्या करते हैं भाई, ये करते हैं इन्वेट, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक स्पेशल एबिलिटी जिसे क्या करते हैं, ये इन्वेट करते हैं नियर बाय टिश्यू में, क्लियर है। अब बात करेंगे आखिर में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। अब बात करेंगे कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। जो एजेंट, आप ध्यान से सुनो, जो एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। जो एजेंट क्या करते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो एजेंट जो क्या करते हैं भाई, कैंसर कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। जो तो उसको बोल सकते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप देखो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, हम लोग बोल सकते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन, तो क्या बोलते हैं भाई इसको, कार्सिनोजन, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं क्या, कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। ऐसा एजेंट जो कॉज करते हैं कैंसर, ठीक है, ऐसे एजेंट जो कॉज करवाता है कैंसर उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन हो सकते हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। क्या हो सकते हैं भाई,
ये हो सकते हैं फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं केमिकल हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। तो कार्सिनोजन हो सकते हैं फिजिकल, या फिर हो सकते हैं केमिकल, या फिर हो सकते हैं ये बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ये हो सकते हैं फिर क्या, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो कार्सिनोजन जो होते हैं, ठीक, ये हो सकते हैं फिजिकल, ये हो सकते हैं केमिकल, या फिर ये हो सकते हैं बायोकेमिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है, ये हो सकते हैं बायोकेमिकल, सॉरी बायोकेमिकल एजेंट, सॉरी बायोलॉजिकल आएगा, तो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो कार्सिनोजन क्या हो सकता है, कार्सिनोजन फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल, या फिर हो सकते हैं ये बायोलॉजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल एजेंट, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट में क्या आते हैं, देखो फिजिकल एजेंट में आते हैं हम लोग के इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल, तो फिजिकल में क्या आता है भाई, फिजिकल में आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो फिजिकल एजेंट में क्या आएंगे भाई, फिजिकल एजेंट में आते हैं, देखो इसमें आते हैं हम लोग के, एक तो आएगा हम लोग का आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग, ठीक है, आयोनाइजिंग, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक होता है क्या भाई, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन देखो इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि फिजिकल एजेंट, तो फिजिकल एजेंट में आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, या फिर इसमें आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है क्या, इसमें आता है आपका एक्सरे, ठीक है, या फिर इसमें आता है गामा रे, ठीक है, या फिर इसमें क्या आता है एक्सरे, या फिर इसमें आता है गामा रे, ठीक है। तो इसमें आते हैं देखो एक्सरे, या फिर इसमें आता है गामा रे, ठीक है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं एक्सरे, या फिर इसमें आता है गामा रे, ठीक है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है क्या, इसमें आते हैं आपके यूवी रे, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं आपके यूवी रे, ठीक है। तो जो हम लोग का क्या है फिजिकल एजेंट, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट में क्या आते हैं भाई, फिजिकल एजेंट हो सकते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। क्या हो सकते हैं फिजिकल एजेंट में आते हैं क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन, या फिर इसमें आता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है एक्सरे, गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को बोलते हैं यूवी रे, ठीक है। इसमें आएंगे यूवी रे, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड एजेंट जो हम लोग का है केमिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट में क्या आएंगे भाई, केमिकल एजेंट में आते हैं हम लोग के टोबैको, ठीक है। आपने सुना है टोबैको कॉसेस कैंसर, क्या कॉज करते हैं भाई, टोबैको कॉसेस कैंसर, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, केमिकल एजेंट में आएंगे हम लोग का टोबैको, बात समझे। तो केमिकल एजेंट में क्या आएंगे भाई, केमिकल एजेंट में आएंगे टोबैको, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि टोबैको कॉसेस कैंसर, ठीक है, टोबैको कॉसेस कैंसर। तो एक क्या है हम लोग के केमिकल एजेंट, ठीक, एक क्या है हम लोग के, इसको बोलते हैं केमिकल एजेंट, क्या है भाई, इसको बोलते हैं केमिकल एजेंट। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है बायोलॉजिकल एजेंट, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो है बायोलॉजिकल एजेंट। तो आखिर में बायोलॉजिकल एजेंट इसमें क्या आता है देखो, ठीक है। तो बात करेंगे अगर बायोलॉजिकल एजेंट, तो इसमें आते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। इसमें ऑन्कोजिन, आपने नाम सुना है, ऑन्कोजिन, प्रोटोऑन्कोजिन, ठीक है, ऑन्कोजिन होते हैं, प्रोटोऑन्कोजिन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आते हैं देखो ऑन्कोजिन होते हैं इसमें, ऑन्कोजिन एंड और क्या आता है इसमें, प्रोटोऑन्कोजिन, ठीक है। तो ऑन्कोजिन या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको प्रोटोऑन्कोजिन, जो क्या करते हैं देखो, इनके पास क्या होता है, एक सेट ऑफ जीन होते हैं, ठीक, एक क्या होता है, सेट ऑफ जीन होते हैं जो क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, कैंसरस सेल में। इनके पास क्या होता है, इतना एबिलिटी, ठीक है। ऑन्कोजिन या बोल सकते हो प्रोटोऑन्कोजिन के पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, इनके पास इतना एबिलिटी होता है जो क्या करते हैं, ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इतना एबिलिटी जिससे क्या करते हैं, ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है भाई, ये सेट ऑफ जीन है, ये सेट ऑफ जीन है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर
रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखो ये होता है सेट ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई, ये रेस्पॉन्सिबल, देखो ये सेट ऑफ जीन है, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो ऑन्कोजीन है या इसको बोलते हैं प्रोटोनकोजीन, ठीक है, इस सेट ऑफ जीन है जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग, ठीक है, किसके लिए, फॉर नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करने में, किसमें, कैंसर सेल में, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, नॉर्मल सेल किस, ठीक है, नॉर्मल सेल क्या करते हैं, इसको नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैंसरस सेल में, ठीक है, क्या करते हैं भाई, ये नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैंसरस सेल में, ठीक है, कैंसर में, ठीक है, मतलब ट्यूमर में, इसको बोल सकता हूं ट्यूमर। बात समझे, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास सेट ऑफ जीन होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, ऑन्कोजीन या प्रोटोनकोजीन के पास, इनके पास सेट ऑफ जीन होता है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल जीन को, ठीक, नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, ट्यूमर में कॉज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल्स क्या बन जाता है, नॉर्मल सेल्स हो जाता है ट्यूमर, ठीक, इसको बोलते हैं ऑन्कोजीन या फिर इनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं भाई, ऑन्कोजीन या फिर इसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। एक क्या है हम लोग के बायोलॉजिकल एजेंट। तो आपको समझ गया कि आखिर में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं। क्लियर समझ आया आपको, आखिर में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो क्या कॉज करते हैं भाई, जो कॉज करवाते हैं कैंसर। फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, जो क्या कॉज करवाते हैं, जो कैंसर कॉज करवाते हैं, ठीक है, जो क्या कॉज करवाते हैं भाई, कैंसर कॉज करवाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया कि आखिर में कौन कौन से एजेंट होते हैं जो कैंसर कॉज कराते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट। अब आखिर में कैंसर कैसे होता है, ठीक है, कैंसर कैसे होता है, उस कैंसर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, उसको देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में क्या भाई, आखिर में इसका डायग्नोसिस क्या है, आखिर में कैसे इसको प्रॉपर हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं किसी को भी कि आखिर में इसको कैंसर है कि नहीं है, ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैंसर का डायग्नोसिस। आखिर में कैंसर को डिटेक्ट किससे करते हैं, ठीक है, इसका किसी भी पर्सन को कैंसर है तो उसको पता कैसे लगेगा कि उस पर्सन को कैंसर है, क्या टेस्ट होता है, ठीक है, इसके लिए कैंसर को पकड़ने के लिए, ठीक है, उस कैंसर को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक, इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे अब, ठीक है। तो अब बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे डायग्नोसिस। तो आखिर में कैंसर को कैसे हम लोग डायग्नोनाइज, कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला टेक्निक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं भाई, बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी होता है जिससे क्या करते हैं, कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, जिस पार्ट में कैंसर हुआ, जिस पार्ट में भी क्या हुआ है, जिस पार्ट में भी कैंसर हुआ है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको उस पार्ट के सेल को लेते हैं, ठीक है, और उसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि उसमें नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है कि उसमें, ठीक, उसमें कैंसर में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझे आप, क्या करते हैं इसको, जिस पार्ट में भी, ठीक है, जिस पार्ट में भी पर्सन को कैंसर हुआ है उस पार्ट के सेल को लेते हैं, ठीक है, और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि उस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करते हैं। बात समझे, तो इसी टेस्ट को बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस टेस्ट को बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, या क्या करते हैं इसको, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक। इसमें और क्या कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल, ठीक, इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं भाई, टिश्यू का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सरे। एक्सरे करके भी मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर है कि नहीं, ठीक है। एक्सरे करके भी क्या करते हैं, कैंसर का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, एक्सरे करके भी। तो एक्सरे से भी क्या होता है, कैंसर का डिटेक्शन होता है। फिर होता है सीटी। सीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक, इसका मतलब क्या है भाई, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो सीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, फिर बात आता है देखो एमआरआई। ठीक है, आखिर में एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है, इमेजिंग। क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग। तो एमआरआई का मतलब क्या है, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, इसमें कैंसरस को डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, कैंसर का डिटेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मैग्नेट फील्ड का, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इसमें क्या होता है, जनरेशन, उससे क्या होता है, कैंसरस का डिटेक्शन। बात समझे। तो ये क्या है हम लोग का डायग्नोसिस, इससे क्या कर सकते हैं, कैंसर को पता कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को कैंसर है तो उसको क्या कर सकते हैं, सारे क्या है, टेस्ट हैं कैंसर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सारे टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, ऑफ टिश्यू, क्या आएगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, एक्सरे से कर सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट, या फिर सीटी, या फिर एमजीआई। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से क्या कर सकते हैं, कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे कैंसर का डिटेक्शन इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का डायग्नोसिस। अब बात करेंगे, देखो हम लोग बात के आखिर में कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, ठीक है, कितने टाइप का कैंसर होता है, कैसे कैंसर को पता कर सकते हैं। अब पर्सन को कैंसर है भाई, तो उसका इलाज तो क्या है, उसका इलाज क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट, आप कैसे कैंसर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट, अब जो हम लोग का है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है, जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको आप लिख चुके हो तो इसको रफ कर लेते हैं। चलो अब बात करेंगे जो हम लोग का है अब ट्रीटमेंट, आखिर में कैंसर का हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करूं, अब नेक्स्ट हम लोग का है जो टॉपिक वो है ट्रीटमेंट। आप इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को, उसको देखेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं उसको देखो। सबसे पहला इसका टेक्निक, ठीक है, सबसे पहला इसका जो मेथड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडिएशन। सबसे पहले रेडिएशन से पहले बात करूं तो इससे पहले आएगा सर्जरी। सर्जरी सिंपल सबसे पहले मेथड जिसको बोलते हैं सर्जरी। और जहां पर भी बॉडी के जहां पर भी ट्यूमर है, ठीक है, उस पार्ट को सर्जरी से कट के निकाल देते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन को उस पार्ट को, ठीक है, जहां पर ट्यूमर है उसको कट के निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्जरी। ठीक है, सर्जरी, ठीक है, जिसमें जो भी पार्ट को कैंसर हुआ है, जहां पर भी सेल कंट्रोल करते हैं उस पार्ट को कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्जरी। क्लियर है। सेकंड जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकंड जो हम लोग का होता है, ठीक है, जो होता है हम लोग का कीमोथेरेपी। क्या कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए कर सकते हैं और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी क्या कर सकते हैं इसके लिए, और कीमोथेरेपी। तो आखिर में कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें ठीक है, इसमें एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं भाई, इसमें यूज करते हैं एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। बात समझे कि आखिर में कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होता है। ठीक है, ये होता है हार्मफुल टू नॉर्मल टिश्यू। ठीक, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है किसके लिए, नॉर्मल टिश्यू के लिए। ठीक, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक, किसके लिए भाई, नॉर्मल टिश्यू के लिए क्या होता है, ये नॉर्मल टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो केमिकल, उसीलिए आपने देखा हुआ, ठीक है, बहुत लोग को अगर कैंसर होता है, ठीक है, और जिसका जो भी इलाज करवाता है कीमोथेरेपी से, ठीक है, तो उस पर्सन के में क्या होता है, हेयर बाल झड़ जाता है। आपने सुना होगा कि देखा होगा, ठीक है, जिसको भी कैंसर होता है उसका जो कीमोथेरेपी यूज करता है, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं, उनका जो बाल है ये झड़ जाता है। ठीक है, समझे बात है आपको। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी में इसमें हेयर लॉस होता है। ठीक है, फिर बात कौन सा टाइप का, ठीक है, मैं तो सर्जरी हो गया हम लोग का, कीमोथेरेपी, फिर आता है हम लोग का रेडिएशन।
जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। मतलब इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है, इसमें रेडिएशन, ठीक, इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन, इसमें रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी का मतलब इसमें रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करते, जैसे कि भाई आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें रेडिएशन का यूज करते हैं जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं किसका, इसमें यूज करता है रेडिएशन का, जैसे कि होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं रेडिएशन का, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें रेडिएशन को यूज करते हैं जो कि होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। जैसे कि भाई आयोनाइजिंग, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। फिर बात करें फोर्थ जो होता है वो है अमीनोथेरेपी। अमीनोथेरेपी फेमस हो रहा है अभी, ठीक है। फिर क्या हम लोग देखो, फिर लास्ट ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक, उसको बोलते हैं अमीनोथेरेपी। अमीनोथेरेपी में क्या करते हैं, इसमें इम्यून मैकेनिज्म, इसमें क्या यूज करते हैं, देखो इसमें इम्यून मैकेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ट्यूमर। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें इम्यून सिस्टम, ठीक, इम्यून मैकेनिज्म को यूज करते हैं किसके लिए, ट्यूमर के खिलाफ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्यूमर के खिलाफ इम्यून, ठीक, इसमें ट्यूमर के खिलाफ इम्यून किसको, इम्यून मैकेनिज्म को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अमीनोथेरेपी में ट्यूमर के खिलाफ इम्यून, ठीक है, मैकेनिज्म को इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर के खिलाफ क्या करते हैं, इसमें इम्यून मैकेनिज्म को इसमें यूज करते हैं। मतलब देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसा मतलब बनाया, ठीक, ऐसा साइंटिस्ट लोग ने, मतलब डॉक्टर लोग ऐसा मतलब दवाई निकाल रहे हैं, टैबलेट, जिससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट होगा। इससे क्या होगा भाई, सीधा क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट करेंगे, क्योंकि आपका जब क्या होगा, इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट रहेगा, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग रहेगा, तो कैंसर जो हम लोग का बॉडी खुद उसके लिए क्या फॉर्म करेगा, उसके लिए बॉडी हम लोग का एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। बात समझिए, अगर हम लोग का देखो अमित, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में क्या करेंगे, हम लोग का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे। मतलब जो भी पर्सन को कैंसर हो, ठीक, उसको ऐसा टैबलेट देंगे जिससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम उसे बूस्ट होगा, मतलब उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है, जिससे क्या कर सके भाई, वो उसका बॉडी कैंसर से लड़ सके, ठीक है। उसे लिए क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं अमीनोथेरेपी, ठीक है। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं अमीनोथेरेपी, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम इससे बूस्ट होगा, ठीक है, जिससे कैंसर से वो लड़ सकता है। तो हम लोग ने बात किया, देखो ट्रीटमेंट 4 टाइप के आप समझ गए। सबसे पहले सर्जरी, ठीक, सिंपल सर्जरी से आप क्या कर सकते हो, कैंसर को ठीक कर सकते हो। सेकेंड क्या हम लोग बात करें, कीमोथेरेपी, जिसमें केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल्स एंटी कैंसर ड्रग इसमें यूज करते हैं। फिर बात की हम लोग रेडिएशन थेरेपी, ठीक, रेडिएशन या रेडियोथेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, रेडिएशन यूज करते हैं, जैसे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर बात किया फोर्थ हम लोग का है अमीनोथेरेपी, इसमें इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म को यूज करते हैं अगेंस्ट कैंसर के लिए, ठीक, इसमें क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म को यूज करते हैं अगेंस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये था हम लोग का ट्रीटमेंट। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया कैंसर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर देखे, कौन सा एजेंट कैंसर कॉज करता है, एजेंट ऑफ कैंसर कॉजिंग, मतलब ऐसा एजेंट जो कैंसर कॉज करता है उसको देखे, जिसको बोलते हैं कार्सिनोजन, ठीक है। आखिर में इसका डायग्नोसिस देखे, आखिर में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उसको देखे, ठीक है। फिर लास्ट देखे हम लोग इसका ट्रीटमेंट, आखिर में कैसे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं उसको देखिए, ठीक है। मतलब हर चीज को प्रॉपर 1 बाय 1 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, जो भी है मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा बहुत बाहर है, लेकिन आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप इसको पढ़ लिख लो, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।